कैप्रिकॉर्नियंस, जून का महीना आपके लिए टाइम टेस्ट साबित होगा। कई तरह की नई चीजें खुलेंगी जिसमें आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए तरक्की करेंगे। इस महीने को डील करने के लिए आपको मेजर लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होंगी। मामला ये है कि जुपिटर द मेजर प्लैनेट आपके लिए 8th एंगल पर आएगा और ये 30th को आएगा लास्ट में जाकर। लेकिन इस सीजन में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना चाहिए। ऐसे काम बगैर हेजिटेशन के कर सकते हैं जो आपकी एक्सपर्टीज़ पर मबनी है, जिसमें आपका तजर्बा बहुत है, जिसमें आपको शुरू और एंड की सारी तफसील पता है, आपके डिसीजंस परमानेंट है, हमेशा ही ऐसे करते आ रहे हैं। उन कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदाउट एनी हेजिटेशन आप वो डिसीजन ले लीजिए, चाहे जुपिटर 8th एंगल पर ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे काम जिसमें आप फर्स्ट टाइम हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स हैं, उन्होंने आपसे कुछ वर्बल कमिटमेंट्स कर रखी हैं, उन कामों पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी या अवॉइड कर देना ही बेहतर रहेगा। कोशिश करिए ऐसे कामों को तरजीह दीजिए जिन कामों में सारा ही डिपेंड आपके फैसलों पर है, आपकी एक्सपर्टीज़ पर है और आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पर है। इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड अगर मैं बॉटम लाइन बोलूं तो ये लकी मंथ नहीं है। आपको जो कामयाबियां भी मिलेंगी वो 2 + 2 = 4 वाली ही मिलेंगी। आपके यहाँ 2 + 2 = 5 नहीं होने वाला, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरों में मार्स ऑन योर 6th एंगल, सो यू बिकम हेल्दी, देर इज़ नो इशू इन योर मेडिकल साइंसेज, वहाँ सेटल हैं आप, मसल्स काम करेंगे, बोन्स एंड जॉइंट के इश्यूज रिजॉल्व होंगे, स्टमक प्रॉब्लम्स जाती रहेंगी, एंड इट इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर योर करेज, माइंड स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, कंपटीशन एबिलिटीज एंड इवन अनफ्रेंडली कंपटीशन। कोई कोलिजन, कोई तसादुम भी होने वाला है तो कैप्रिकॉर्नियन मार्स की सपोर्ट से उस कोलिजन को विन विन सिचुएशन के साथ ही डील करेंगे। वीनस आपके 8th एंगल पर है। दिस इज And other negative news, when the Venus is in your 8th angle, that means कि आपके emotions slow down होंगे and उसको आपको रिकवर करना चाहिए। रिकवरी के लिए रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा, एंड उसको फॉलो करने से वो ह्यूमन एरर्स, वो लैक ऑफ इमोशंस जो कि वीनस के 8th एंगल की अपीयरेंस की वजह से पैदा होते हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे, काउंटर हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। सो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। एंड वीनस, ये ज़हन में रखिए, एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जो सिर्फ 24 दिन तक के लिए 8th एंगल पर रहेगा। इन 24 दिनों में, क्योंकि ये लव लाइफ का भी प्लैनेट है, क्योंकि ये आपकी सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस का भी प्लैनेट है, क्योंकि ये आपके कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस का भी प्लैनेट है, तो जॉब स्विचिंग स्ट्रिक्टली मना है बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। बाकी आपकी मर्जी है, बट रूल्स ये कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है उसी को निखारने की कोशिश करिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टार्टअप हो। द नेक्स्ट थिंग इज मरकरी आपके 7th एंगल पर आएगा। दिस इज़ वेरी सपोर्टिव। मरकरी 7th एंगल का मतलब ये है कि यू बिकम मोर इंटेलेक्चुअल, आप ज़्यादा वाइज होंगे, आपका फेथ बढ़ेगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, एंड क्रिएटिविटी बिकम द करेंसी इन योर लाइफ। जितने ज़्यादा क्रिएटिव उतने ही ज़्यादा फ्लो ऑफ फंड्स आपकी ज़िंदगी में मुयस्सर आने लगेंगे। तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो कैप्रिकॉर्न हैं और इस हफ्ते, इस महीने अगर वो किसी तरह का कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, सेल स्ट्रैटेजीज़ या इस तरह का कोई भी काम जिसमें क्रिएटिव स्किल्स यूज़ होती हों, उसमें आप कामयाब ज़्यादा रहने वाले। आपने कोई चैनल शुरू करना है, आपने कोई ब्रांड स्टार्ट करना है, आपने कोई कंटेंट बनाना है, या अदरवाइज़ भी आप कोई भी क्रिएटिव काम करने वाले हैं जो सोशल मीडिया से हट के भी है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक जज हैं, आप एक वकील हैं, आप एक डॉक्टर हैं जिसने पब्लिक डीलिंग के काम करने हैं, सो ये सब सेक्टर्स में भी मरकरी आपको भरपूर सपोर्ट करेगा, एंड आपकी अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के दिलों पर असर करेगी, एंड लोगों का रवैया आपके साथ इज़्ज़त अफजाई वाला
आपको अप्रिशिएट करने वाला स्टार्ट हो जाएगा। एंड जिन लोगों का वास्ता कैप्रिकॉर्नियन से पड़ेगा किसी भी काम के लिए, वो देखेंगे कि कैप्रिकॉर्नियन अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव जज्बात रखेंगे, हेल्पिंग मेंटालिटी के साथ आपके साथ पेश आएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, द मेजर थिंग इज, सूरज आपके 7th एंगल पर आएगा। ये वही एंगल है जिस पर मरकरी भी अपीयर होगा। मरकरी पहले अपीयर हो जाएगा 1 जून को, एंड सूरज 21 जून को। बट इन दोनों की बाहमी कम्बिनेशन आपको डबल स्ट्रेंथ, माइंड स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, पब्लिक इमेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्लानिंग, एक्यूरेसी एंड हाई विजन प्रोड्यूस करके देगी। अगर मरकरी 20-22% सपोर्टिव था, तो जैसे ही सूरज 21 जून को इसके साथ आके मर्ज होगा तो इसकी स्ट्रेंथ 40% से भी इंक्रीज कर जाएगी। एंड दैट इज अ मेजर चंक ऑफ योर लाइफ। सो योर tool of success in this month is your creativity, presence of mind, calculations and high vision। छोटा छोटा काम जो आपके टाइम को किल करता है उसको अवॉइड करिए। ऐसे काम करने की कोशिश करिए जिसमें मेजर प्रॉफिट हो, ज़्यादा फेम मिलता हो, इख्तियारात मुयस्सर आते हो एंड प्लेजर्स मुयस्सर आते हो। ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा उलझाव हो, ऐसे काम जिसमें एग्जर्शन हो, ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा जफाकशी की ज़रूरत हो, उसके बदले में कुछ नए कामों की तरतीब सर अंजाम दीजिए। वो स्मार्ट वर्क कहलाता है, वो आपको फ़ायदा देगा। एंड लास्टली 30 जून को जुपिटर नाम का प्लैनेट आपके 8th एंगल पर आएगा एंड आपको ध्यान से रिस्क लेने चाहिए एंड एक्सपर्टी बेस्ड काम करने चाहिए। सैटर्न इज पॉजिटिव, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, सो योर जजमेंटल एबिलिटीज आर हाई, you become strong for the decisions, black and white decision, no gray areas in your decisions। so या तो काम करें या तो छोड़ें, बीच में उलझाए मत रखिए। एंड लास्टली 24 अप्रैल से यूरेनस भी आपके 5th एंगल पर है। दैट इज एन अदर सपोर्ट फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो कि एक मौका ज़ाया होने के बावजूद दूसरा मौका आपको प्रोवाइड करेगी कामयाबी के लिए, दूसरा मौका ज़ाया होने के बावजूद तीसरा मौका प्रोवाइड करेगी आप। सो अपॉर्चुनिटी की चेन आपके पास टूटेगी नहीं बिकॉज ऑफ यूरेनस। सो बाय रूल्स कुछ एहतियाती चीज़ें करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कैप्रिकॉर्नियंस आर वेरी गुड ऑन द बेस ऑफ देयर ओन टैलेंट। कोई कमी रहे तो ब्लू सफ़ायर इज़ द बेस्ट स्टोन टू रिकवर योर नेचुरल एबिलिटीज़ विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे। बट अगर आप ये रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और चीज़ें सपोर्टिव नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, इमोशन ही डिस्पर्स हो रहे हैं, प्लानिंग ही उलझाव वाली बन रही है, गुस्सा बहुत आता है, या फिर रिलेशनशिप आपको हमेशा तंग करते रहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि बजाय टाइम ज़ाया करने के आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। एस्ट्रोलॉजर्स आपको जांचने के लिए, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस स्पीड को जांचने के लिए जो सबसे पहला डायग्नोसिस मेथड यूज़ करते हैं वो बर्थ चार्ट है। बर्थ चार्ट के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर बर्थ चार्ट में ये डिफाइन हो जाता है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन, तो आसान हो जाएगा चीज़ों को डील करना। बट अगर आप वीक कैप्रिकॉर्नियन हैं तो फिर हमें थोड़ा बहुत रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। वो सारी चीज़ें बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद ही सामने आएंगी। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में आसान करके इन 7 इवेंट्स को, इन 7 अल्लाह ताला की नेमतों को आपकी खिदमत में तशरीह करके बयान करूं। उम्मीद है इन सब इवेंट्स को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस व्लॉग से आप ज़िंदगी में इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के